हो गया और टाइमिंग ऑलमोस्ट हो चुका है पैनल स्टार्ट करने का। तो एक बार आप सभी लोग पार्टिसिपेंट में चेक कर लें कि कोई भी लाइफलाइन आपकी अभी बची तो नहीं हुई है कनेक्ट होने के लिए। तो फोन मैसेज के माध्यम से आप सभी लोग उनको कनेक्ट कराएं और टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं चाहूंगा कि अमन सर पैनल को हम लोग स्टार्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से। एक बार मैं आप सभी लोगों का जबरदस्त तरीके से सहयोग चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक लीडर अमर सर को बुलाने के लिए। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हो? प्लीज वेलकम सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से टीएंच इंटरनेशनल और एचएसटी ग्रुप पैनल के अंदर स्वागत है। मैं अमन राज आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम टीएंच के अंदर और एचएसटी ग्रुप के अंदर। और आप जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हम सब लोग आज एक ऐसे सिस्टम पे बात करेंगे, ट्रेनिंग स्किल्स, नॉलेज, कोचिंग, सक्सेस, गोल्स, विनर, डेवलपमेंट। ये सारी चीजें हम लोगों को ट्रेनिंग से आती है। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो तो आपको ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर ट्रेनिंग होती क्या है। आप चाहते हैं अच्छी तरीके से अपने लोगों को मेंटरिंग करें, अच्छी तरीके से अपनी टीम को ट्रेन करें, तो आपको कोच करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको सक्सेस की चीजें सीखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग से आएगा। नॉलेज लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग से आएगा। गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है, आपको गोल सेट करना है, अपने टीम्स का गोल सेट करना है, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वेबिनार्स करना चाहते हैं जैसे हम और आप अभी वेबिनार कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें ट्रेनिंग से मिलती है। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, हम सभी लोग बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे और ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर में देखा होगा ऑलरेडी, एनडीओ ट्रेनिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बेसिकली होती क्या है? स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस। आप किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप की ट्रेनिंग होती है। इस स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग के अंदर आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। और ये ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग में से एक होती है। आपको ये ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इस चीज के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। बेसिकली एनडीओ ट्रेनिंग्स क्या होती है, आपको जितने भी लीडर्स हैं 6 स्टार एंड अबव के, सभी लोगों को अपनी अपनी लाइफ लाइन्स के साथ, अपनी अपनी टीम्स के साथ एनडीओ ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए। एनडीओ को लेकर के डिस्कशन करना चाहिए। वीकली एनडीओ मैंडेटरी है, आपका वीकली एनडीओ आप जरूर अपनी टीम के साथ करें। ओनली फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर स्टार 4 एंड बिलो। देखिए ये ट्रेनिंग बेसिकली होती तो नए लोगों के लिए है, लेकिन जितने 3, 4, 5, 6 एंड अबव के लीडर है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। हम लोग एनडीओ ट्रेनिंग में बेसिकली बात क्या करते हैं, एनडीओ ट्रेनिंग होती क्या है? एनडीओ ट्रेनिंग का मीन है कि आपको अपने सिस्टम को 4 बेसिक्स क्लियर करना है। सबसे पहला कैरियर, आपका सिस्टम क्यों कैरियर प्रोवाइडर सिस्टम है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में 500 तरह की कंपनियां चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया भर में। आपका सिस्टम टीएंच क्यों यूनिक कॉन्सेप्ट बना, टीएंच बिजनेस क्यों यूनिक है, और ये कैसे आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी देता है, कैरियर बिजनेस देता है। ये कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोफाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। 4 बेसिक्स में कंपनी का प्रोफाइल भी आपको क्लियर करना है। आपका प्रोडक्ट का डेमो, आपका प्लान, आपको अपनी टीम को, अपने अपने लोगों को प्लान के बारे में डिटेल देना, प्लान की जानकारी देना। क्रिएट प्लान श्योर लीडर, आपको प्लान देने वाले लीडर बनाना है। क्योंकि जो हमारा प्लान है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा प्लान, हमारे प्लान की वजह से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। प्लान की वजह से आप इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। जो अपना मार्केटिंग प्लान है इसके बारे में आपको सीखना है, अपने लीडर्स को प्लान देने लायक बनाना है। गिव योर प्लान एंड गिव 20 A4 शीट्स एंड आस्क देम टू गिव अ प्लान 20 टाइम्स। नए व्यक्ति जितने हमारे साथ जुड़े हैं, नए पर्सन जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं हमारे बीच में, अगर प्लान देना नहीं आ रहा है तो प्लान को सीखना पड़ेगा कि प्लान आखिर दिया किस तरीके से जाता है। क्योंकि प्लान एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके सिस्टम के अंदर आपका प्लान
यूनिक कैसे है, कैसे काम कर रहा है, प्लान की सारी जानकारी होनी चाहिए। नहीं आता है तो प्रैक्टिस से आएगा। लगातार आपको कम से कम 20 से 21 पेज पे A4 साइज की उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। लगातार रोज प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। जब आप डेली उस पर प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपको चीजें आ जाएंगी। टीच देम टू वेयर बिजनेस फॉर्मल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नए व्यक्ति कभी ये बात नहीं समझ पाता है, और नए लोग जितने हैं, ये आप सभी लोग जितने भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, समझिए इस बिजनेस के बारे में। हम एक ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जो 100% प्रोफेशनल बिजनेस है, पूरी दुनिया भर में काम करने वाला बिजनेस है। और हमारा जो ड्रेस कोड है, हमारे बोलने से पहले, हमारी कोई मूवमेंट करने से पहले लोग हमारे कपड़ों से हमको जज करते हैं कि हमने कपड़े किस तरीके के पहन रखे हैं। आपका ड्रेस कोड बिल्कुल फॉर्मल, बिजनेस फॉर्मल होना चाहिए, प्रोफेशनल लगने चाहिए। आपके ड्रेस कोड से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अनएजुकेटेड हैं, या आपके ड्रेस कोड से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई बिजनेस करने नहीं आए हैं, कोई ऐसी वैसी पर्सन है। नहीं, आपका सिस्टम, आपके बोलने से पहले आपका ड्रेस कोड, आपकी चीज बिल्कुल 100% प्रोफेशनल लीडर जैसा लगना चाहिए। Based on the listening of new distributor and joiner, do at least their 3 home meeting day। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनडीओ में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात को, अपने नए लोगों की बात को बहुत ध्यान से सुने, समझे कि उनके अंदर क्या क्या क्वेरी है। अगर कोई किसी लीडर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी प्रॉब्लम में है तो उसको सॉल्व करना है। किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, नए जॉइनर्स को बहुत सी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हमें फेस करना है, उसको ठीक करना है, पहली चीज। दूसरा, कम से कम डू एटलीस्ट देयर 3 होम मीटिंग्स डे। कम से कम आपको, जितने नए लोग हैं, आपको अपने पास, अपने घरों में कम से कम होम मीटिंग्स को करना ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एनडीओ के अंदर अब और क्या चीज आती है? 4 बेसिक्स। 4 बेसिक में क्या क्या कवर होगा आपको? एनडीओ का भी 4 बेसिक्स है, यानी हमने एनडीओ के बारे में, जैसे सिस्टम है हमारा कंपनी के 4 बेसिक्स होते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोटर, उसी तरीके से आपका एनडीओ के अंदर भी 4 बेसिक्स आता है। ये 4 बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको मदद करेगा आपके बिजनेस में ग्रोथ करने का। सबसे नंबर 1 जो बेसिक्स आता है 4 बेसिक के अंदर, वो आता है हमारा लिस्ट बिल्डिंग वाला। लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने लिस्ट तैयार करेंगे, अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीमर्स एंड लिस्ट ऑफ अ प्रोस्पेक्ट इन अ डायरी। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और आपको 2 लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट वो बनाइए जो इसमें आपके ड्रीमर्स आते हैं। ड्रीमर्स का मतलब आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ख्वाहिशें होंगी, जिनके मन में इच्छा होगी कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, वो ड्रीमर्स होते हैं। दूसरा, आपके वो प्रोस्पेक्ट आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, किसी ना किसी चीज में परेशान है, या नॉर्मल कोई भी पर्सन है, तो आप उन लोगों को एक अलग लिस्ट में लिखेंगे। 2 लिस्ट आपको तैयार करनी है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट इज अ कैपिटल फॉर अवर बिजनेस। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग लिस्ट बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते। आपका दिमाग एक बार में 2 या 4 या 5 6 नाम याद रख सकता है, लेकिन अगर आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट आपने बनाई, 10 लोग की बन गई, 20 लोग की लिस्ट बनी, 30 लोग हुए, 40 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 200 हुए, 300, लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। ये आपका कैपिटल है। लेकिन अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई, आपने सोचा आज मैं इनसे मिल लिया, अच्छा अभी कल उनसे मिलना है, फिर परसों कौन, याद नहीं आ रहा दिमाग में। एक बार में दिमाग कई सारे नाम याद नहीं रख सकता। लिस्ट बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इस बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग्स का बेसिक्स है, जो आपको कैपिटल जनरेट करने में मदद करता है। कैपिटल इन द सेंस, कैपिटल का मतलब होता है आपको ये बिजनेस मदद करेगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर ग्रोथ कर पाए, कामयाबी की तरफ बढ़ पाए। बिल्ड अ लिस्ट ऑफ 50 प्रोस्पेक्ट। कम से कम आपकी लिस्ट में 50 से 100 लोग तो जरूर होने चाहिए। 100 नहीं हो पा रहे, एटलीस्ट कम से कम 50 लोग की तो लिस्ट आपको बनानी, जिसमें से 20 लोग तो आपको आपके मोबाइल से मिल जाएंगे। आपके मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसके अंदर से आपको 20 लोगों का लिस्ट मिल जाएगा। बिल्डिंग नेम लिस्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच शुड नेवर स्टॉप। लिस्ट बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है लीडर्स जो कभी रुकता नहीं। आप जितने भी लोग हैं, अगर आपने लिस्ट में आज किसी कुछ 4-5 नाम लिखे, कल आपको हो सकता है कुछ लोग और मिलेंगे, आपने फिर उन 4-5 नाम के साथ और भी लोगों का नाम ऐड करते चले गए, लिस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। और लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। अगर आप लिखते जा रहे हैं नाम उसके अंदर नए नए लोगों का, तो लिस्ट आपकी कभी खत्म नहीं होगी। और आपके पास, आपके दिमाग को ये पता होगा, आपके दिमाग को भी एक सिग्नल जाएगा कि आप पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है सिस्टम को। क्यों? क्योंकि आपके पास लोगों की कमी नहीं है। लोग इस बिजनेस में नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास लोगों की कमी है। लिस्ट ना होने की वजह से लोगों की कमी हो जा रही है। ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ईच प्रोस्पेक्ट ऑन वीकली बेसिस। हमेशा ध्यान रखें, जितने भी लोगों की आप लिस्ट तैयार करें,
सभी लोगों को ट्रैक करें। ट्रैक करने का मीन्स है कि सभी लोगों को ट्रैक करें, सभी लोग से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, सभी लोग से बात करने की कोशिश करें वीकली बेसिस पे, यानी हफ्ते हफ्ते सभी लोग आपके कांटेक्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने लिस्ट तो बना ली लेकिन लोग आपके कांटेक्ट में नहीं हो। मेक योर विजिटिंग कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए। आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक हेल्थ एडवाइजर भी हैं और एक बिजनेस काउंसलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं हम लोग। तो हम लोग दोनों चीजें, हेल्थ कंसल्टेंट भी है, बिजनेस कंसल्टेंट भी है, और हम लोग एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। टीएनएस दुनिया का सबसे पावरफुल कॉर्पोरेट है, लेकिन आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड नहीं। कई बार ऐसा होता है हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास मिलने गए और उस प्रोस्पेक्ट ने किसी वजह से हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया, हम वहां से आते आते अपना विजिटिंग कार्ड दिया है और हो सकता है कभी बाई चांस वो आपको आपके नंबर पे कांटेक्ट कर ले, क्योंकि जब आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा होगा ना आप हेल्थ कंसल्टेंट हैं, आप ये चीजों पे मदद करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, हो सकता है कोई ना कोई आपको कांटेक्ट कर ले, आपकी लीड जनरेट हो गई, आपके पास नया प्रोस्पेक्ट आ गया। आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल चीजों को अपने पास रखना जरूरी है। अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए। विजिटिंग कार्ड के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। विजिटिंग कार्ड दर्शाता है, आप कहीं किसी भी शोरूम में चले जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी भी एडवोकेट के पास चले जाइए, किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति के पास चले जाइए, वो आपको अपना विजिटिंग कार्ड देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये आज नहीं तो कल मुझे फोन करेगा। क्या आप अपना विजिटिंग कार्ड दे के आ रहे हैं? हम कागज पे या उनके मोबाइल पे नंबर लिखवा के आते हैं। सर कागज पे या मोबाइल पे व्हाट्सएप कर देने से याद नहीं रहता। अगर हम विजिटिंग कार्ड दे के आएंगे तो उसको लगेगा कि ये कोई प्रोफेशनल पर्सन है, ये कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है जो प्रोफेशनल तरीके से एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस करना चाहता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। यूटिलाइज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब चीजों पे लोग ठीक से पोस्ट नहीं कर पाते हैं, फोटो कुछ भी उठा के डाल देते हैं। नहीं, आप वहां पे अपना लाइफस्टाइल दिखाइए, आप वहां पे अपने सिस्टम की जानकारी दीजिए, ट्रेनिंग्स की जानकारी दीजिए, अपना आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट को लेकर के जानकारी दीजिए। लोगों से बताइए कि आपका प्रोडक्ट, आपका सिस्टम, आपकी कंपनी का प्रोफाइल, आपका मार्केटिंग प्लान कितना शानदार है। आज नहीं तो कल बहुत सारे लोग आपके फेसबुक से नए नए लोग मिल जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग आपसे कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। लिस्ट बनाने में भी एक कैटेगरी और आती है, लिस्ट को हमेशा सीरियल वाइज बनाइए, मिक्स मत कीजिए। लिस्ट अगर आप सीरियल वाइज साफ सुथरे तरीके से अगर मैं कहूं बनाएंगे तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। लिस्ट फ्रेंड्स के बिहाफ पे बनती है, फ्रेंड्स के सर्कुलर पे बनती है। फ्रेंड्स सबसे पहला एफ लेना है हमें, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके दोस्त यार और आपके परिवार के लोग जो हैं उनका नाम सबसे पहले एक लिस्ट में लिखिए कि आपके दोस्त कितने हैं, कितने दोस्त आपके आ रहे हैं, 10 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, 50 हैं, कितने हैं, आपके परिवार के लोग कितने हैं, आपकी फैमिली के लोग कितने हैं। उसके बाद आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार जितने हैं उनको लिखिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, वो लोग जो आईटी सेक्टर्स में है या किसी अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, कोई कोचिंग्स ले रहा है या कोई को अपनी कोचिंग चला रहा है, इस तरीके के जो आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले, उनकी लिस्ट बनाइए। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, इस तरीके की लोगों की लिस्ट बनाई, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग जरूरी होता है। ये लोग सोचते हैं कि हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग हो। नेबर्स की लिस्ट बनाइए, पड़ोसियों की लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत सारे लोग आपके घर के अगल बगल भी मिल जाते हैं। डॉक्टर्स, सभी लोग का कोई ना कोई डॉक्टर्स जानने वाले होते हैं, उन सभी की लिस्ट बनाना हमको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डॉक्टर की लिस्ट होती है कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस में, आपके सिस्टम में आपको बहुत हेल्प करता है। स्ट्रेंजर्स, उन लोगों की जिनको जरूरत है इस बिजनेस की। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में इस दुनिया के अंदर जो ढूंढ रहे हैं कि उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए और उस सही प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। टीएनएच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और आप एक माध्यम बन सकते हैं किसी के लिए एक सही प्लेटफॉर्म देकर के। सबसे बिगेस्ट एसेट्स होते हैं आपके बिजनेस के लिए। बिगेस्ट एसेट्स का मतलब हुआ सबसे बड़ा एक जरिया होता है आपके बिजनेस को और ग्रोथ में लेकर के जाने के लिए आपके स्ट्रेंजर्स। तो कोशिश करना है कि आपको लिस्ट जो बनानी है वो सिस्टमैटिक तरीके से बनाना है। लिस्ट को सिस्टम के तरीके से बनाइए। इसके अंदर जो एनडीओ का ट्रेनिंग है इसको सीरियसली लेकर के फॉलो करके देखिए, आपका बिजनेस ग्रोथ मोड में आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, एलिवेटर पिच इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग मैंने देखता हूं एलिवेटर पिच नहीं इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को बात करते हैं, किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं। आधे वर्ड सही बोलते हैं तो आधे वर्ड गलत बोलते हैं। नहीं, एलिवेटर पिच क्या
क्या है, ये एक प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया गया सिस्टम है कि मान लीजिए जैसे मेरा नाम है और मुझे किसी से बात करना है, किसी अननोन किसी अनजान व्यक्ति से बात करना है, तो आपको अपना नाम बताना है कि मेरा नाम अमन है, या आपका जो भी नाम है वो आप बताएंगे मेरा नाम अमन है, मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव पर लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। क्या आपका कीमती समय हमें मिल सकता है सर या मैम? सामने वाले पर्सन को आपने अपनी बात भी क्लियर कर दी, आपने ये भी बता दिया कि आप इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ कंसल्टेंट का काम करते हैं। सामने वाले पर्सन को आपने ये भी बता दिया कि हम लोगों को उनकी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, बीमारियों से बचाने के लिए काम करते हैं। क्या आपका समय मिल सकता है? सामने वाला पर्सन अगर फ्री होगा तो आपसे बात करेगा, फ्री नहीं होगा तो आपको बोल देगा कि हम बाद में बात करेंगे। आपको प्रोफेशनल तरीके से, सही तरीके से बताना है, बात करनी है। अगर सिस्टम को सिस्टम के तरीके से फॉलो करके बात करेंगे तो रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर सिस्टम से भटक करके बात करेंगे तो फिर वो अनप्रोफेशनल तरीके से हो जाएगा। ये सारी चीजें बहुत सोच समझ करके डिजाइन की गई हैं। इसको प्रोफेशनल तरीके से आपको लोगों के साथ डिस्कस करना है, प्रोफेशनल तरीके से लोगों के साथ बताना है। दूसरा स्टेप क्या आता है? कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग को आप कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं, आखिर आप बात कैसे करें। लिस्ट तो तैयार कर ली आपने, मान लीजिए आपने 50 लोग की, 100 लोगों की, 200 लोगों की लिस्ट तो बना ली अपने अपने हिसाब से सब लोग ने, लेकिन अब बात करने का क्या माध्यम होगा, क्या तरीका होगा बात करने का, किस तरीके से इनवाइट करेंगे आप लोगों को, क्या सिस्टम अपनाएंगे इनवाइट करने के लिए। ऑब्जेक्ट इज टू गेट द प्रोस्पेक्ट टू सी द प्लान एंड देयरफॉर मेक देम जॉइन द बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस किस चीज पे, कि हम कॉन्टेक्ट में इन्वाइटिंग करना चाहते हैं। आपका जो प्लान है, हमें कोशिश करना है कि हम अपने जितने भी लोगों की हमने लिस्ट बनाई है उनको हम इस सिस्टम के लिए इनवाइट करें और इसके प्लान को दिखाएं, इस सिस्टम को दिखाएं और इस बिजनेस को ज्वाइन कराएं। हमारा यही मोटिव होना चाहिए कि हम नए लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आए और अपने सिस्टम की पूरी जानकारी दें, उनको प्लान दिखाएं और इस बिजनेस को ज्वाइन कराएं। अब इसमें टारगेट है, इसके अंदर आपको समझना होगा कि आपको किस तरीके की कैटेगरी के लोगों से किस तरीके की बातें करनी है। लोग कम उम्र के लोगों से बड़ी बातें कर लेते हैं और बड़ी उम्र के लोगों से बच्चों वाली बातें कर लेते हैं। इसीलिए कई बार आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात को समझ नहीं पाता है। 18 से 35 साल के जितने भी लोग हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इनकम अप्रोच सबसे ज्यादा इनके पास होता है। इनके अंदर जुनून होता है, इनके अंदर गट्स होते हैं, इनके अंदर एक इच्छा होती है कि हमारे पास इनकम का अच्छा सोर्स हो। ये चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से अर्निंग करें, अच्छी तरीके से बिजनेस करें। ऑनलाइन बिजनेस ये पसंद करते हैं, हमारा सिस्टम ऑनलाइन भी काम करता है। आप ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसके जरिए हम लोगों को पूरी जानकारी ऑनलाइन भी दे सकें। फॉरेन टूर्स, इन लोगों के अंदर घूमने की बहुत इच्छा होती है, ये लोग अलग अलग फॉरेन टूर्स करना चाहते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 18 से 35 साल के लोग हमेशा आपको ड्रीमर्स मिलेंगे, एनर्जेटिक मिलेंगे, उनके अंदर बहुत एनर्जी होगी, बहुत सपने देखेंगे वो लोग, उनके अंदर इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की या इनकम की बहुत ज्यादा सोर्स होगी, वो कुछ अच्छा कुछ बड़ा काम करना चाहते होंगे। इस तरीके के लोगों को आप जो है उसी कैटेगरी में आप उनसे डिस्कस करेंगे, उसी कैटेगरी में आप उनसे बात करेंगे। दूसरा कैटेगरी आता है 35 साल से 35 प्लस के जितने लोग हैं। 35 से प्लस के लोगों को आपको सबसे पहले जो बात करनी है उनसे हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर बात करनी है कि सर हमारा सिस्टम हेल्थ के ऊपर काम करता है, हमारे जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है वर्ल्ड के सबसे हाई क्वालिटी के बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं। आपको इस चीज के ऊपर बात करनी है। लोगों की जो 35 प्लस है, 35 प्लस जितने लोग हैं, वो सबसे पहले इस बिजनेस में आएंगे अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि आज की डेट में हम और आप जिस वातावरण में जी रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस माहौल में 90% लोगों का हेल्थ खराब हो चुका है। 90% लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बीमारियों से परेशान हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, कुछ ना कुछ डिजीज लेकर के चल रहे हैं। तो जब इस तरह से हम बात करेंगे, तो हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, तो ऑटोमेटिक सामने वाला पर्सन आपकी बात को सुनने के लिए जागरूक होगा, क्योंकि आज की डेट में लोग जागरूक हो गए हैं। लोग अपनी हेल्थ की बात आपसे करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आप लोग उस टाइम पे इस तरह से आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद तब आपको सेकंड इनकम अप्रोच करना है। पहले इनकम अप्रोच नहीं करना, पहले हेल्थ की बात करनी है, उसके बाद इनकम अप्रोच करना कि हमारे पास एक शानदार बिजनेस प्लान भी, एक शानदार प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप इनकम भी इसमें से कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्टेक्टिंग टू बी डन ऑन संडे टू बुक द कैलेंडर फॉर नेक्स्ट वीक इन एडवांस। हमेशा ध्यान रखें, आप लोगों के साथ जब भी मीटिंग करेंगे, आपकी मीटिंग एडवांस में फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने बात कर ली, कल ही आप उनके यहाँ पहुंच गए, नहीं, या आपने बिना बात करे उनके घर पे पहुंच गए, नहीं। आपको एडवांस में बात कर लेना है और उनसे अपना डेट शेड्यूल कर लेना है। अगर आप सैटरडे को शनिवार को मिलना चाहते हैं, शनिवार
शनिवार को संडे को मिलना चाहते हैं, संडे को मंडे को मिलना चाहते हैं, मंडे को। आपको डेट फिक्स करनी है कि आप किस दिन मिलना चाहते हैं, कौन सा दिन मिलना चाहते हैं, किस समय मिलना चाहते हैं। ये वीकली बेसिस पे आपको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में डेट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक टाइम फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कन्विंसिंग। हमेशा ध्यान रखें, आपका प्रोस्पेक्ट जो भी है, जिसके साथ, जिस नए व्यक्ति के साथ हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, अगर वो थोड़ा आपसे समय लेना चाहता है, उसको आप समय दें, टाइम दें, स्पेस दें। वो आपसे इस बिजनेस के बारे में बारीकियां जानना चाहते हैं, उसको समझाने की कोशिश करें। अगर जहां पे आप फंस जाते हैं, जहां पे आपको चीजें समझ में नहीं आती, वहां पे गलत जवाब कभी मत दीजिए। गलत जवाब देने से अच्छा है आप तुरंत अपनी अपलाइन की मदद लें। टेक हेल्प ऑफ योर अपलाइन। तुरंत अपने अपलाइन की मदद लें, क्योंकि गलत जवाब अगर आपने दे दिया तो एक गलत विचार या एक गलत चीज पूरे लोगों को खराब कर देगा, आपका पूरा सिस्टम खराब कर देगा। हमेशा इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, इस चीज को फोकस करके करना है। उसके बाद नेवर प्री जज योर प्रोस्पेक्ट। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को जज मत करें। बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट को जज करते हैं। बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्ट को, लोगों को जज करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं ये सिस्टम को समझ पाएगा या नहीं, ये हमारे प्रोडक्ट यूज करेगा या नहीं, इनके लिए हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये यूज नहीं कर सकते हमारे प्रोडक्ट्स को, ये हमारे सिस्टम को नहीं समझ सकते, इनके ये पढ़े लिखे नहीं है, ये लोग नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को प्री जज करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्ट, आपको नहीं पता कौन सा व्यक्ति विकास गोयल सर जैसा निकल जाए, कौन सा व्यक्ति मनोज जावा जैसा निकल जाए, कौन सा व्यक्ति किस तरीके का निकल जाए, आपको नहीं पता। आपको कभी अपने प्रोस्पेक्ट को जज नहीं करना। आस्क पोलाइटली। पहला चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप नए व्यक्ति से बात करें, नया व्यक्ति के लिए आपका बिजनेस नया, आपका सिस्टम नया, और आप अपनी कंपनी को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। लोग कंपनी को देखने से पहले आपको देखते हैं, और आपको बहुत इज्जत से, प्यार से, अच्छे से पेश आना, इज्जत से बात करनी है। आपकी बात में कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके अंदर बहुत घमंड है, आपके अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आस्क पोलाइटली, बहुत आराम से आपको लोगों से डिस्कशन करना है। उसके बाद नंबर 3 आता है शोइंग द बिजनेस प्लान। अपने बिजनेस प्लान के बारे में लोगों से शो करना। बिजनेस प्लान के बारे में शो करना, सिस्टम के शो द बिजनेस प्लान, हाईलाइट 4 पीस। बिजनेस प्लान तो शो करना है, लेकिन बिजनेस प्लान शो करने के अंदर आपको अपने 4 पीस हाईलाइट करने की बहुत जरूरत है। 4 पीस तभी हाईलाइट होगा जब आपके पास 4 पीस का नॉलेज होगा। आपको 4 पीस का नॉलेज सीखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम दुनिया में सबसे यूनिक सिस्टम कैसे है, कैसे ये दुनिया का सबसे अनोखा सिस्टम है, किस तरीके से। शुड बी शॉर्ट एंड इफेक्टिव। हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी नए लोग से बात करें, नया व्यक्ति आपके साथ 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन पे बात नहीं करेगा। नए व्यक्ति के साथ आप बैठ करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात नहीं कर सकते। वो आपकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। उसको लगेगा कि आप एक बोझ की तरह उसको इस बिजनेस को दे रहे हैं। नहीं, आपका जो भी कन्विंसिंग होना चाहिए, जो आपकी बात होनी चाहिए, जो कन्वर्सेशन होना चाहिए, जो आपका बात होना चाहिए, वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत शॉर्ट में होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब आप कम समय में, कम शब्दों में अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से कहें। शो वीडियोस, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास कंपनी। आपको वीडियोस अपने पास रखनी है। आप वीडियोस यूट्यूब से जाकर के, हमारे एचएसटी ग्रुप का चैनल है, उस पर से भी दिखा सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मोबाइल पे पीडीएफ रख सकते हैं। उससे आप दिखाएं लोगों को कि ये हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का डेमो क्या है, वर्ल्ड क्लास कंपनी आखिर दिखती कैसी, कंपनी का हेडक्वार्टर कैसा है, कंपनी का इंडस्ट्रियल पार्क, कंपनी का आरएनडी कैसा है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसा है, कंपनी का सिस्टम कैसा, प्रेसिडेंट बिल्डिंग्स कैसी हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को जब दिखाएंगे, लोगों को डिस्कशन करेंगे, तो आपको क्लियर होगा। टेल अबाउट द फ्री मेंटरशिप फ्रॉम एचएसटी ग्रुप। देखिए माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स, आप जितने भी लोग मेरी बात को अभी सुन रहे हैं, एचएसटी ग्रुप एक एजुकेशन पैनल है, एजुकेशन सिस्टम है। आप अपने लोगों को एक मेंटरशिप दे सकते हैं, फ्री मेंटरशिप दे सकते हैं कि बिना पैसे के आप यहाँ पे एचएसटी ग्रुप के मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप सिस्टम से सीख सकते हैं लोगों को। सिर्फ आपको सही तरीके से बताना आना चाहिए अपने सिस्टम को। लोग सही तरीके से बता नहीं पाते हैं कि हमारी रात में 8 बजे ट्रेनिंग चलती, मीटिंग चलती, जिसके जरिए आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेगी। शो देम द बिग पिक्चर। उसके बाद आप बड़ी पिक्चर दिखाइए लोगों को, यानी तब आप सपने दिखा सकते हैं कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आप वर्क करना चाहते हैं, हाउ वी आर डिफरेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि जब आप लोगों को अपने सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, तो ये पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी मैं एक एक करके पढ़ता हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने लोगों के साथ जरूर डिस्कस करने हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सी तरीके की कंपनियां चल रही हैं, मार्केट में बहुत सी तरीके के लोग घूम रहे हैं, लेकिन हम सबसे अलग क्यों हैं? सबसे पहला फ्री ज्वाइनिंग। हमारे यहाँ फ्री ज्वाइनिंग होती है। एक्लूमेटेशन सेल्स प्लान, हमारा प्लान, हमारे बिजनेस
एक्युमुलेट होते हैं, हमारा सारा सेल्स एक्युमुलेट होता है, हमारा सारा बिजनेस जुड़ते हुए क्रम में होता है। हमारे यहाँ पे बिजनेस माइनस नहीं होता, हमारी सारी सेल्स प्लस में जाती है, सेल्स माइनस नहीं होती। नो रैंक डिमोशन, हमारे यहाँ रैंक कभी डाउन नहीं होता। आप लोगों को, जितने भी नए लोग हैं और जितने भी 6 स्टार एबव लीडर हैं, सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को अच्छी तरीके से सारी चीजों को डिटेल दें, सिखाएं। उसके बाद नो रिन्यूअल, जब हम किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो नए व्यक्ति को यह भी बताना जरूरी नहीं कि किसी तरह का कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने हर साल पे आपको कंपनी को अपना डॉक्यूमेंट भेजना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबल टर्नओवर शेयर रॉयल्टी, हमको दुनिया में सबसे यूनिक हमारे बिजनेस को, हमारे प्लेटफॉर्म को जो बनाता है, हमारा ग्लोबल टर्नओवर शेयर रॉयल्टी बनाता है। पूरी दुनिया भर में 190 से ज्यादा देशों का आपको ग्लोबल रॉयल्टी मिलता है आपके हॉनरी रैंक के हिसाब से। सर, दुनिया में किसी कंपनी के पास क्रॉस लाइन का पैसा, अप लाइन का पैसा, डाउन लाइन का पैसा कहीं नहीं मिलता। डाउन लाइन का तो सब कमा रहे हैं, अप लाइन का, क्रॉस टीम का पैसा किसी को नहीं मिल रहा। ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप अपने देश में रह करके, भारत में रह करके, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, कहीं से भी आप है, लखनऊ, कहीं से भी हैं, वहां पर रह करके आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, पूरी दुनिया की ग्लोबल रॉयल्टी को एंजॉय कर सकते हैं। नो साइट मेंटेनेंस, किसी तरह का कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं साइट का। नो टाइम बाउंडेशन एंड नो टारगेट्स, कोई टारगेट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 6 स्टार अगर होना तो 6 स्टार के लिए टारगेट है, 7 होना तो 7 के लिए टारगेट है, ब्रोंज होना तो ब्रोंज के लिए टारगेट है, डायरेक्टर होना तो डायरेक्टर के लिए टारगेट है, एसडी होना तो एसडी के लिए टारगेट है। कोई टारगेट नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने सिस्टम के तरीके से, अपने मन चाहे टाइम पे अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस ओनर, कंपनी आपको पहले दिन से, जिस दिन आप इस बिजनेस को साइन अप करते हैं, जिस दिन इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, पहले दिन से ही कंपनी आपको इंटरनेशनल बिजनेस ओनर बना देती। आपकी आईडी पहले दिन से इंटरनेशनल हो जाती। हमारे यहाँ डीपी और जो पीवी होता है, सिंगल इक्वल होता है, प्लस उसके साथ साथ सिंगल लेग इनकम। हमारे यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। हमारे यहाँ टीएनएच के अंदर यूनि लेवल इनकम भी आती है। किसी सिस्टम के अंदर आपको यूनि लेवल इनकम नहीं मिलती, टीएनएच आपको यूनि लेवल इनकम भी देता है। उसके बाद हाइब्रिड बाइनरी प्लस जनरेशन प्लस लेवल प्लान। हाइब्रिड बाइनरी है हमारा जो प्लान है, हाइब्रिड बाइनरी है, जनरेशन प्लस लेवल प्लान है। बेस्ट प्लान इन द वर्ल्ड, हमारा जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान, दुनिया का बेस्ट प्लान है। दुनिया में किसी कंपनी के पास ऐसा प्लान नहीं है। ये आप ओपन चैलेंज करके कह सकते हैं। ये आपको, जब अपने लोग को, किसी भी नए व्यक्ति के साथ या कोई बिजनेस, कोई लीडर आपके साथ बैठा, जब आप अपने सिस्टम की जानकारी लोगों के साथ देंगे, ऑटोमेटिक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉलो अप, मस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने लिस्ट भी बना ली, लोगों से बात भी कर लिया, कॉन्टेक्ट भी कर लिया, इन्वाइट भी कर लिया, प्लान भी दे दिया। डोंट फॉरगेट टू फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के साथ मिल करके आ गए, आपने उसको अपना सिस्टम भी दिखा दिया, डेमो भी दिखा दिया, प्रोडक्ट भी दिखा दिया, सब समझा दिया, लेकिन अगर आपने फॉलो अप नहीं करा तो आपका कहीं ना कहीं वो प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस वहां से जीरो हो जाएगा। फॉलो अप करने का सही तरीका क्या है? नंबर 4, फॉलो अप करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके क्या क्या है, किस तरीके से फॉलो अप किया जा सकता है? पहला, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। जितने लोगों से आज आप मिले, कल मिले, पिछले 1 हफ्ते में मिले, सबका एक रजिस्टर में नाम लिखिए, सबका फॉलो अप कीजिए, सभी लोग से बात कीजिए और कोशिश कीजिए प्लेस द फर्स्ट ऑर्डर, उनका ऑर्डर लगवाइए। कोई भी एक प्रोडक्ट उनको जरूर यूज करवाइए, किसी भी तरह। कोई एक प्रोडक्ट जब कोई भी नया पर्सन हमारा यूज कर लेगा तो ऑटोमेटिक वो हमारे सिस्टम पे मोल्ड हो जाएगा, हमारे सिस्टम की पावर उसको पता चल जाएगी। टेल देम अबाउट द ऑफर्स। अभी हमारे साथ बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं, इस तरीके से आप अपने लोगों के साथ अपने ऑफर की जानकारी दे सकते हैं। ऑफर के बारे में डिटेल देना है, बुक द नेक्स्ट मीटिंग। ऑफर की डिटेल देना है, सिस्टम के बारे में बताना है, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग बुक कीजिए उनके साथ मिलने की, दोबारा उनसे मिलिए, और जब आप दोबारा मिलेंगे टेल देम अबाउट द नेक्स्ट 90 डेज प्लान। आप मिलिए, मिल करके अपने अगले 90 दिन का प्लान बताइए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, किस मकसद से इस बिजनेस के अंदर आए हैं, कितना बड़ा आपका गोल है। ये सारी चीजें आप अपने टीम के साथ, अपने नए लोग के साथ बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं कि हम जनवरी के अंदर एक बहुत बड़ा दोबारा से आरटीपी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे इंडिया के पहले डिस्ट्रीब्यूटर विकास गोयल जी भी आ रहे हैं। ये सारी चीजें जब आप लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे तो सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं आपकी बात से मोटिवेट होगा, कहीं ना कहीं आपकी बात को सीरियस लेके समझने की कोशिश करेगा। सो देम द टेस्टिमोनियल्स ऑफ अचीवर्स। आज की डेट में आपके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, यानी आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं कि आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जिंदगियां बदली हैं इस बिजनेस के अंदर। आप उनको अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे, कहीं से भी जाकर के दिखा सकते हैं। लोगों को दिखाइए, नए व्यक्ति को दिखाइए, गेट देम इनटू द सिस्टम। कोशिश कीजिए कि वो आपके सिस्टम में इन्वॉल्व हो, आपकी मीटिंग्स में आए, आपकी ट्रेनिंग्स में आए, आपके ऑफिसेज में, आपकी फ्रेंचाइजीज में आए। आप
आपकी जूम मीटिंग में आए, मोस्ट एंड मैंडेटरी आपकी जूम मीटिंग में आए, आपके कांटेक्ट में रहे, सपोर्ट देम विद एवरीथिंग। उसके बाद हमेशा ध्यान रखें कि आप नए व्यक्ति को फॉलोअप के टाइम पे पूरा सपोर्ट करें। अगर उसको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको सिस्टम क्लियर नहीं हुआ, सिस्टम के बारे में क्लियर कीजिए। वी शेयर क्लियर नहीं हुआ, मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं हुआ, प्रोडक्ट क्लियर नहीं हो रहा, प्रोफाइल क्लियर नहीं हो रहा, ऑफर क्लियर नहीं हो रहा, या वो किस तरीके से उसको परचेज करना है, क्या करना है, उसकी पूरी हेल्प कीजिए। पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करना है। जब आप सपोर्ट करेंगे नए व्यक्ति को तो उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा अपलाइन हमारी सपोर्ट करने के लिए रेडी, हमको इनके साथ काम करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देंगे, आप फॉलोअप भी नहीं करेंगे ठीक से, तो वो पर्सन कुछ समय के बाद आपके बिजनेस से क्विट करके चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखें इन चीजों का कि आपको नए व्यक्ति के साथ जब आप बात करें तो ये 4 बेसिक्स एनडीओ के जरूर फॉलो करें। 69 लोग हमारे बीच में हैं, 70 लोग हैं हमारे बीच में। आप लोग को इन चीजों को लोगों के साथ फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्या चीजें आती, किन किन चीजों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल रूल्स आखिर कहते क्या है? नो द रूल्स। हमेशा समझे, हर काम को करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, हर काम को करने के लिए कुछ सही नियम होते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। उसी तरीके से टीएनएच के अंदर काम करने के लिए कुछ नियम से कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला, डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग विद योर डाउनलाइन। जितने भी लोग हैं हमारे साथ, हमेशा कभी भी नए व्यक्ति के साथ आप मिलें तो कभी भी डाउनलाइन के साथ नेगेटिव बात मत डिस्कस कीजिए। लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को अपलाइन को ना बताने के जरिए डाउनलाइन में बताते हैं। डाउनलाइन आपकी हेल्प नहीं करेगा, अपलाइन आपको उस रास्ते से लेकर के जाएगा, अपलाइन आपकी मदद करेगा। अपलाइन से डिस्कस करना है, एक्टिव अपलाइन से डिस्कस करना है आपको, डाउनलाइन से नहीं। डाउनलाइन को नेगेटिव बात नहीं बतानी। लोग, अगर आप के पास कोई समस्या आई, आप किसी तरीके से किसी चीज को लेके परेशान है, आपको सिस्टम में कांटेक्ट करना है, अपने एक्टिव अपलाइन से कांटेक्ट करना है। आपको डाउनलाइन के साथ गलत बात नहीं करनी, डाउनलाइन को गलत मैसेज नहीं देना, क्योंकि नया व्यक्ति कुछ नहीं जानता आपके बिजनेस के बारे में। अगर नए व्यक्ति को आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे, गलत चीजें बताएंगे, गलत बात करेंगे तो उसके ऊपर एक इफेक्ट जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव माहौल है। हमारा बिजनेस पॉजिटिव माहौल का बिजनेस है, हमेशा ध्यान रखें इस चीजों को। दूसरा, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग इट विद योर अपलाइन। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर ही गलती करते हैं। अपना दिमाग मत लगाइए इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोग। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगा के इस बिजनेस को करेंगे तो आप कुछ समय तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप इस बिजनेस में हार जाएंगे। इस बिजनेस में आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस दिमाग लगा के करने वाला बिजनेस नहीं है। 224 देश में चल रहा है ये सिस्टम। जितने मिस्टर ली जीनियान जी को दिमाग लगाना तो उन्होंने लगा दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिमाग लगाना था कंपनी को उन्होंने लगा दिया। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपनी अपलाइन से बात करके कोई भी काम कीजिए। कोई भी कदम उठा रहे हैं, अपनी अपलाइन से डिस्कस कीजिए कि क्या सर मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे, कभी भी आप इस बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। दूसरा, डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन, डाउनलाइन और द कंपनी। अपनी कंपनी के बारे में, अपनी अपलाइन के बारे में, अपनी डाउनलाइन के बारे में कभी भी नेगेटिव मत बात कीजिए, कभी भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आपको लगेगा, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका अपलाइन गलत है, आपकी कंपनी गलत है, आपकी टीम गलत है, आपकी डाउनलाइन गलत है। नहीं, सारा सिस्टम बेस्ट है। गलती हो सकता है आप में हो जो आप ठीक से समझ ना पा रहे हो। हमेशा चीजों को ध्यान रखिए, गलत बात, नेगेटिव चीजें, क्रिटिसाइजेस नहीं करना है आपको किसी के साथ। उसके बाद फोर्थ जो आता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज को गलत कर जाते हैं, इसमें गलतियां कर जाते हैं, अपने मन में लालच ले आते हैं, अपने मन में गलत थॉट ले आते हैं, गलत विचार ले आते हैं। डोंट मेस विद एनीवन्स ईगो, स्पाउस, रिलीजियस, कास्ट, पॉलिटिशियन, व्यूज एंड मनी। किसी के भी ईगो के साथ मत खेलिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में लोगों को गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों से बोलते हैं। कोई व्यक्ति आपका नौकर नहीं है इस बिजनेस में। मैं आपको क्लियर आज खुल के बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति यहाँ पे अपने लिए काम करने आया। हमें सही राह दिखाना है। हम एक लीडर है और लीडर का काम होता है कि अपनी टीम को सही राह दिखा करके आगे की तरफ लेकर के जाए। हम यहाँ पे बॉस नहीं, हम यहाँ पे लीडर हैं। तो लीडरशिप वाली क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करनी। किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के साथ, किसी का कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, आपको उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। वो उसका पर्सनल मैटर है। आपको उसके बीच में उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। पॉलिटिकल व्यूज मत क्रिएट कीजिए। यहाँ पे नेतागिरी करने नहीं आए हम और आप। हम और आपको यहाँ पे कोई पॉलिटिकल व्यूज नहीं क्रिएट करना है। किसी के पैसे के साथ गलत मत कीजिए। अगर किसी ने आपको अपना पैसा दिया है कि सर हमारा बिलिंग करा दीजिए, with the 10 minutes या with the hours,
आपको सारा का सारा अमाउंट फ्रेंचाइजी में ट्रांसफर करवाना है, चाहे आप ऑनलाइन कराएं चाहे ऑफलाइन कराएं, कैसे भी आपको फ्रेंचाइजी में ट्रांसफर करा के आईडी बता के बिल कटवा देना है। अगर सामने वाले पर्सन ने आपके ऊपर भरोसा किया, 10,000 रुपए 5,000 रुपए आपको दिए आपकी बिलिंग के लिए, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप सामने वाले पर्सन को मदद करें, सामने वाले पर्सन का बिल टाइम से क्लोज करा दें। ऐसा ना हो कि आप किसी और का, अपनी टीम का या किसी का भी पैसा लेकर के अपनी जेब में रख के अपने खर्चे चलाएं या अपनी आईडी पे बिलिंग कराएं। इस तरह का गलत काम आपको नहीं करना है। किसी के भी पैसे के साथ गलत मत कीजिए, क्योंकि 100% प्रोफेशनल तरीके से करा जाने वाला बिजनेस है, कामयाबी की तरफ और ईमानदारी से किए जाने वाला बिजनेस है। तो ईमानदारी के साथ अगर आप इस बिजनेस को बिल्डअप करेंगे तो आप ग्रोथ करेंगे। डोंट गिव अप। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आज हमारे साथ बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। हर किसी के साथ अलग अलग लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस आएगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। आपको लगेगा, आपके मन में ऐसा लगेगा, आपके दिमाग से आपको लगेगा कि हमें इस बिजनेस को क्विट कर देना चाहिए, बिजनेस हमारे बस का नहीं, हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, वहीं पर आपको अपने आप को सही संभालने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे किस लिए आए। आपका जब विजन बड़ा होगा, आपका जब मकसद बड़ा होगा, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको कभी भी गिरा नहीं पाएंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको कभी भी डाउन नहीं कर पाएंगी। हमेशा इन चीजों का आपको ध्यान रखना। 5 पावर्स क्या है, हमेशा 5 पावर्स के ऊपर फोकस करें, 5 पावर्स को अपने अंदर उतारें। ये पांचों चीजें अगर आपने अपने अंदर उतार लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप शब्द कह रहे हैं, आप जो भी बात बोल रहे हैं, वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए। आप नेगेटिव बात मत बोलिए, कभी गलत मत बोलिए किसी के साथ। हमेशा पॉजिटिव और अच्छी चीजें और अच्छी बात बोलिए। अगर किसी के लिए आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को गलत भी नहीं बोलना है। आपको इस बिजनेस में किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना है, ना सिस्टम के लिए, ना तो डाउनलाइन के लिए, ना अपलाइन के लिए। उसके बाद पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो दिमाग है, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। आपका दिमाग बहुत सारी चीजों में आपकी मदद करता है। अगर आप सचमुच में इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हो सकता है बहुत सारे तरीके की चैलेंजेस आए, बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स आपके बीच में आए, लेकिन अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया, अपने दिमाग के अंदर बैठा लिया कि मुझे एसडी बनना है, मुझे हॉनरी डायरेक्टर को अचीव करना है और वहां तक पहुंचना है, चाहे कितने ही चैलेंजेस आ जाए मैं उसको फेस करूंगा, ऑटोमेटिक आपके अगल बगल का माहौल पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में पहले ये सोच लिया करने से पहले कि ये काम मेरे बस का नहीं है, ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं सीख सकता, मैं नहीं कर सकता, अगर आप नेगेटिव होने लगे, गलत बात करने लगे, गलत सोचने लगे, तो आप जीरो होने लगे, क्योंकि आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। आपके दिमाग, सबसे पहले आपने अपने दिमाग में जो विजन बनाएंगे वो विजन आपकी हकीकत में बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद पावर ऑफ यूनिटी, संगठन की ताकत, सबके साथ मिलकर के करे जाने वाला बिजनेस है टीएन शो डायरेक्ट सेलिंग। आप जिस प्रोफेशन में है, डायरेक्ट सेलिंग टीएन के अंदर, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कभी अकेले नहीं कर सकते, लोगों के साथ मिलकर के करे जाने वाला काम है ये। तो लोगों के साथ मिलकर के एक यूनिटी बना के काम करना है। कभी भी आपको इस तरीके से नहीं करना कि गलत बात किसी के लिए करें, एक यूनिटी बना के काम करनी है। हर व्यक्ति, हर लीडर, हर अपलाइन के साथ आपकी अच्छी यूनिटी होनी चाहिए। सबके साथ मिलकर के काम करेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाब लोग कभी अकेले कामयाब नहीं हुए, लोगों के साथ मिलकर के कामयाब हुए हैं। आपको ये चीज समझना होगा, पावर ऑफ यूनिटी के बारे में समझना होगा। दूसरा, तीसरा, उसके बाद 4th नंबर पे हम बढ़ते हैं, पावर ऑफ सबमिशन। आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, आपको 100% इस बिजनेस के लिए सबमिशन होना पड़ेगा। आज के दिन पे एक फेस्टिवल है करवा चौथ, बहुत सारे लोग को लगा मीटिंग नहीं होगी, लेकिन मीटिंग हुई। हम कमिटेड हैं अपने सिस्टम के लिए, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका जो कमिटमेंट है वो नहीं टूटना चाहिए। अगर आपने किसी को कमिटमेंट दिया है, आपने सिस्टम के लिए कमिटमेंट किया हुआ है, टीएन शॉप के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद दुनिया का कोई काम होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आप सच में चाहते हैं कि आप इस बिजनेस के अंदर कामयाबी की तरफ बढ़ें, आप सच में चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, लोग आपका प्यार करें, लोग आपको इस बिजनेस में आगे की तरफ लेकर के जाएं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 100% कमिटेड लीडर बनना है, 100% कमिटमेंट करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कमिटमेंट से भाग जाएं। आपको कमिटमेंट जरूर अपना पूरा करना है, चाहे आपने टीम से कमिटमेंट किया, अपनी अपलायंस से कमिटमेंट किया, सिस्टम से कमिटमेंट किया, उसको जरूर पूरा करना है, सिस्टम के लिए समर्पित करना है खुद को। उसके बाद
पावर ऑफ टियांश, टियांशी की पावर को जानना बहुत जरूरी है। लोग टियांश की पावर नहीं जान पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। नहीं, ये कोई नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास का एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा कॉर्पोरेट है जिसके अंदर हम और आप काम कर रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनको टीएंस जैसा सिस्टम मिलता है। वरना दुनिया में बहुत से तरीके की कंपनियां चल रही हैं, बहुत से तरीके के लोग हैं इस बिजनेस में। लोग कितने आए कितने चले गए, इस दुनिया में बहुत से तरीके की सिस्टम्स हैं। लेकिन आपको अगर टीएंच मिला है, इट मींस कि ऊपर वाला भी चाहता है आप कुछ यूनिक काम करें, कुछ अलग काम करें, क्योंकि आप यूनिक कंपनी के साथ, यूनिक सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। हमारे टीएंच के जैसा सिस्टम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। चाहे आप प्रोफाइल से ले लीजिए, प्रोडक्ट से ले लीजिए, चाहे आप प्लान से ले लीजिए, छोटे से लेके बड़ा, कंपनी के एथिक्स को जब हम प्रोफाइल और प्लान प्रोडक्ट को जब साइड उठा के रखेंगे तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी का सॉफ्टवेयर, कंपनी की कंडीशंस, कंपनी की गाइडलाइंस, लोगों के लिए क्या भविष्य है कंपनी का। आज की डेट में टियांशी के अंदर तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी बहुत सारे लोगों की काम कर रही है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन काम कर रही है टियांश के अंदर। ये बिजनेस 7 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। ये सिस्टम के अंदर आपने जो बिजनेस के जिंदगी भर जुड़ा रहता है। कंपनी का एथिक्स स्कोर दुनिया का सबसे स्ट्रांग है। किसी भी कंपनी के पास पूरी दुनिया भर में टियांशी के जैसा एथिक्स स्कोर वाला सिस्टम नहीं है, टियांशी के जैसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, टियांशी के जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके जैसा सिस्टम नहीं है पूरी दुनिया भर में किसी के पास भी। ये सारी चीजें आपको समझना है कि आपका पावर ऑफ टियांश, आपका जो सिस्टम है दुनिया में सबसे यूनिक है। आपके प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल के बाद भी ये दुनिया में सबसे यूनिक है। उसमें तो है ही, उसकी अदर चीजों में भी ये बहुत ज्यादा यूनिक सिस्टम है। हमेशा ध्यान रखें, आई लव माई सेल्फ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा बनाया, सबके पास बुद्धि दी है, सबके पास दिमाग दिया है। अब हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही चीज में लगा रहे हैं या गलत चीज में लगा रहे हैं, फैसला हमें करना है। हमें अपने आप से प्यार करना है, हमें अपने बारे में सीखना है, जानना है। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, हमेशा अपनी इज्जत करें। लोग क्या करते हैं, अपने आप को डाउन करते हैं, अपने आप की अपनी वैल्यू कम करते हैं। नहीं, हमको अपनी इज्जत हमेशा बना के रखनी, हमेशा कोशिश करना है हम अपने आप को आगे की तरफ लेकर के जाएं। आई एम कॉन्फिडेंट, उसके बाद हमेशा अपना कॉन्फिडेंट बढ़ा करके रखिए। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हम लोग के साथ भी, बहुत सारे चैलेंजेस आप लोग के साथ भी आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे। हम दुनिया का सबसे यूनिक काम कर रहे हैं, दुनिया से हटके काम कर रहे हैं, तो चैलेंजेस तो आना 100% है। आई एम अ विनर, हम सब, आप सब लोग विनर हैं। हम सब लोग कर सकते हैं, अगर दुनिया कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने टियांश के अंदर सक्सेस हासिल करी है, लाखों करोड़ों लोग आज टियांश के अंदर हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। आई विल टेक एक्शन टुडे नॉट टुमारो। हम आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं, हमें कल परसों को देखने की जरूरत नहीं है। आपको आज से, अभी से इस बिजनेस के बारे में सुनना है, देखना है, समझना है, सिस्टम को आज से शुरुआत करनी है। आई एम द बेस्ट, आपका कंपनी सबसे बेस्ट है, आपका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, आपका टीम सबसे बेस्ट है। आप हार्डकोर लीडर है, आई एम एसडी, आप एक हार्डकोर लीडर हैं। आपको अपने आप को जब तक अपने दिमाग से, जो मैं कह रहा हूँ ना, सबकॉन्शियस माइंड, अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जब तक आप नहीं सोचेंगे, अपने दिमागी मेंटली तरीके से खुद को तैयार नहीं करेंगे, मेंटली फिजिकली तरीके से, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको अपने अंदर इस तरीके की चीजें लेकर के आनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। इफ यू आर बोर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू आर डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक। अगर आप और हम मिडिल क्लास या गरीब फैमिली में पैदा हुए तो हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम इसी तरीके से इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो हमारी गलती होगी। फैसला आपके हाथ में, हमारे हाथ में, कि हमको क्या करना है, किस लिए हम आए हैं। आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, जिंदगी में आपके पास एक विजन होना चाहिए, मकसद होना चाहिए जिंदगी में, आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो भाग रहे हैं, कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? जिंदगी का मकसद क्या है? टियांश क्यों कर रहे हैं? किस मकसद से टियांशी को ज्वाइन किया था आपने? आपके पास ये सारे जब पर्पस होंगे, सारी चीजें होंगी, आपका विजन ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को लगातार हम लोग ग्रुप के अंदर अपडेट कर रहे हैं। हमारे पास एक इक्विपमेंट आता है, शानदार इक्विपमेंट है, बहुत सारे लोगों ने इस इक्विपमेंट को लिया भी है। टीएंस एक्वालाइफ, एक एक्वालाइफ करके एक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एडवांस थेरेपी पे काम करने वाला इक्विपमेंट है। इसका ट्रेनिंग हम करने जा रहे हैं, 3 दिन का शानदार ट्रेनिंग आपका होगा। इस शानदार ट्रेनिंग के लिए 600 रुपीज इसका फीस है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें आपको आएंगी, लेकिन अगर आपने
₹600 दे करके इस ट्रेनिंग को सीख लिया तो ये ₹600 आपको 6,000, 6 लाख, 6 करोड़ में भी डेवलप कर देगा। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप अपने एक्लाइफ के जरिए, अपने इक्विपमेंट के जरिए किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस इक्विपमेंट से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस इक्विपमेंट से अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है। आप जितने भी लीडर्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको और अपनी टीम को इस शानदार एको लाइफ के वर्कशॉप में, इस एको लाइफ के वर्कशॉप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है और 5 से लेकर के 6-7 तारीख तक 3 दिन का ये बहुत शानदार वर्कशॉप हम लोग ने डिजाइन किया आप सभी लोगों के लिए। और 600 रुपीज इज नॉट सब बिग अमाउंट। ₹600 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर आज आपका फोन खराब हो जाए, मैं गारंटी लेके बोलता हूँ 10,000, 20,000, 50,000 तक फूक दोगे अपने फोन लेने के लिए। लेकिन एक ऐसा इक्विपमेंट जो आप और आपके परिवार को और आपकी लोगों को, आपके बिजनेस को, आपके समाज को बदल सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल को बदल सकता है, आपको हर दिन इनकम करा सकता है। हर दिन आप इस इक्विपमेंट से 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 तक कमा सकते हैं। लेकिन बस शर्त है आपको पहले इसके बारे में सीखना होगा, चलाना आना चाहिए, करना आना चाहिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि किस तरीके से चलता है, किस तरीके से वर्क करता है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो फोकस कीजिए, अभी सीट्स ओपन है, जल्द से जल्द अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। जितने भी लोग हैं, एक दूसरे को देखने का जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी टीम्स का रजिस्ट्रेशन कराइए। फिर हम लोग इस 3 दिन के वर्कशॉप को बहुत शानदार तरीके से सिखाएंगे। जो भी सवाल जवाब होंगे आप लोगों के, सब इसके अंदर क्लियर किया जाएगा। किस तरीके से इक्विपमेंट को करा जाए, सारी चीजें आपको इसके अंदर पता चलने वाली है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे इस एनडीओ ट्रेनिंग से चीजों को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये एनडीओ ट्रेनिंग आप लोग को, जितने भी लोग हैं आप लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनडीओ ट्रेनिंग हुआ, हमारा ओपीपी ट्रेनिंग हुआ, हमारा एलडीपी ट्रेनिंग होता है। हमने लखनऊ के अंदर, रमाडा के अंदर अभी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग किया था। अभी हम दोबारा से आरटीपी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, एक बार फिर से रमाडा के अंदर करने जा रहे हैं। तो ये जितनी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार होती है, ये एजुकेशन का सिस्टम है। टीएन्स में आप दुनिया का कोई काम कर लो उठा करके, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास सही एजुकेशन, सही तरीका होगा तो आप ग्रोथ करना स्टार्ट कर दोगे। आज की डेट में हम लोग देखते हैं मनोज जावा सर को, विकास गोयल जी को, पाल सर को, बहुत सारे और लीडर्स हैं, कैसे सक्सेस हुए। उन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया। आप जब तक अपने आप को अपर लेवल पे डेवलप नहीं करेंगे, ऊपर नहीं बढ़ना चाहेंगे खुद को, आप एक ही जगह पे सिमटे रहेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको चीजों को सीखना है, चीजों को फोकस करना है सीखने के ऊपर, तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं, तभी आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हम और आपको इसी चीज के ऊपर फोकस करना है और इसी चीज में आगे की तरफ बढ़ना है। और आप जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हम लोग दोबारा से रमाडा के अंदर 6 और 7 जनवरी को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रमाडा की। इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और इस बार हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हमारे होने वाले हैं, लास्ट टाइम विकास वर्मा सर नहीं आ पाए थे, विकास वर्मा सर भी होंगे हमारे कंट्री मैनेजर। उसके साथ साथ इंडिया की पहली आईडी विकास गोयल सर टियांशी को इंडिया लेकर के आए थे। इंडिया की पहली आईडी, इंडिया से पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने। प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट याच, ग्लोबल रॉयल्टी, बीएमडब्ल्यू का अवार्ड, दुनिया भर के हजारों अवार्ड एंड सर्टिफिकेट, सब कुछ उन्होंने लिया टियांशी। आज की डेट में 20 साल से ज्यादा उनको होने जा रहा है टियांशी के अंदर। इंडिया की पहली आईडी, उनको सुनने का, उनके साथ समय बिताने का, उनकी ट्रेनिंग्स को सीखने का आपको मौका मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब आप एक इतने बड़े लीडर्स के साथ बैठ करके चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, तो आप कहां तक आगे बढ़ पाएंगे, कितना आप ग्रोथ कर पाएंगे। आपका एटमॉस्फेयर आपको बदलता है, आपका माहौल आपको बदलता है। आप किस तरीके के माहौल में रहना चाहते हैं। अगर आप कामयाब बी की तरफ जाना चाहते हैं तो कामयाब लोगों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एनडीओ ट्रेनिंग के कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और आप लोग जरूर इसको फॉलो कीजिए। एनडीओ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीओ के रूल्स अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी टीम ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अभय सर। अगर वॉइस आ रही है मेरी तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही जबरदस्त और डायनामिक तरीके से आपने सेशन लिया आज का, और 70 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल या कोई भी जबरदस्त आपकी फील्ड से रिलेटेड या सिस्टम से रिलेटेड कोई शेयरिंग हो तो प्लीज आप हैंड रेज करके आ सकते हैं। और हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटर्स जुड़े हुए हैं तो मैं उनको लेना चाहूंगा आप सभी लोगों के जबरदस्त सहयोग के साथ। और अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चनरी या कोई शेयरिंग आपको करनी हो तो आप हैंड रेज करके आ सकते हैं।
तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक लीडर हमारे गोपाल अवस्थी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों के जबरदस्त सहयोग के साथ बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम सर गोपाल अवस्थी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वेलकम सर गोपाल अवस्थी सर, प्लीज वेलकम सर। मे बी सर बिजी हैं, शायद इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि सेशन को आज हम लोग थोड़ा पहले भी फिनिश करेंगे, क्योंकि आज त्योहार भी है। तो अगर किसी के पास कोई शेयरिंग हो या कोई क्वेश्चन हो तभी हैंड रेज कीजिएगा, नहीं तो हम लोग अप्लायंस को लेकर के फिर वाइंड अप करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा नेक्स्ट ब्रॉन्ज लाइन लीडर हमारे प्रयागराज से हरिशंकर सर को। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस ग्रुप पैनल में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त अमन सर ने दिया, बहुत जबरदस्त तरीके से। बिल्डन बहुत जबरदस्त। वेरी गुड मॉर्निंग। और हर लीडर्स को ये एनडीओ के बारे में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप हैं तो अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम आना चाहिए आपको बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैं सभी को चाहूंगा कि जबरदस्त तरीके से हम लोग का जो दो तीन प्रोग्राम है, अभी इको लैब का ट्रेनिंग है और रमाजा की जो ट्रेनिंग है उसमें जबरदस्त तरीके से आप लोग करने के लिए पूरे तैयार हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लीडर्स पूरी तरह से अपने पीछे फाइन रहे और हम लोग का जो मिशन है 2025 का उसको भी याद रखें कि हमें बेहतर तरीके सीरियस मोड में हमें काम करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अमन जी, थैंक यू अभय जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा है, तो आज पैनल को मैं फिनिश लाइन देने के लिए मैं पूछना चाहूंगा सर से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमारे सर आ चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत सर वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। शंकर जी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि आज कई लोग हमसे सवाल किए थे कि सर आज क्या पैनल नहीं चलेगा, तो हमने क्यों आज क्या है, तो बोले यार त्योहार सर वो बताने करवा चाहो तो तुमने कहा इससे क्या मतलब, बिजनेस से क्या लेना देना, जो घर का मसला है वो घर का है और जो बिजनेस है वो बिजनेस है। क्या दुकान नहीं खुलेंगी, गाड़ी नहीं चलेंगी, या सिस्टम नहीं चलेगा, या पेट्रोल नहीं भराओगे, भाई क्या नहीं करोगे आप, कहने नहीं बात सही। तो हमने वो चलेगा। हमने यहाँ कोई भी जो है हमने अपनी भाषा में बोला, हाँ हमने कहा हमने कोई अगर मरा भी होगा ना तब भी पैनल चलता है हमारा। ये सिस्टम है, ये टीआरसी है, ये 24 घंटे चलता है, तभी हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, यहाँ कोई दुनिया देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि आज देखा हमने 74 लोग, लमसम 73 लोग हो गए थे, बहुत अच्छी बात है। और एचएसटी ग्रुप के सारे परिवार को मैं जबरदस्त बधाई देता हूँ त्योहार की और गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। लगे रहो दोस्तों, क्योंकि आज हमारे अमन जी, और उनको क्या कहना, अमन जी अभय जी तो आप लोगों की जान है, वाकई में इस पैनल की शान भी है, तो उनको बहुत गुड मॉर्निंग बोल दूंगा। अमन जी आपको गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। और हमारी आपकी जो पर्सनल भी बात होती रहती है, वाकई में आप सिस्टम को लेकर आप और अभय जी दोनों लोग बहुत चल रहे हैं। इससे क्या फायदे मिलेंगे, जितने भी हमारे नए लोग आए हैं और जो सोच के आए हैं अपने परिवार में या टीआरसी में हमारे परिवार में, आप लाइन को देखकर, तो उनके सपने वाकई पूरे हो जाएंगे, ये श्योर है। अगर आज की मीटिंग उन्होंने समझा होगा, पूरे सिस्टम को आपने बताया इस प्रकार से, तो काफी मैंने ध्यान दिया है। बीच बीच में थोड़ा मैं बाहर था, मैं आपको पता है, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बोला भी था कि मैं फील्ड में बाहर भी हूँ, मगर मैंने पूरी मीटिंग सुनी और काफी लोगों ने सुना होगा, मेरे नए परिवार लोगों ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको कोई ध्यान देना है, जो इसके मूल मंत्र होते हैं उसको आपको ध्यान देना है। आपको डेमो करना आना चाहिए, आपको प्लान देना आना चाहिए और आपको फील्ड की आदत डालो। दोस्तों घर में बैठकर अगर आप सोचो कि घर में बैठे रहेंगे मेरा बिजनेस हो जाएगा, कर देगा, तो नहीं होगा। और दूसरी बात एक और बोलेंगे, कभी भी जितने मेरे परिवार के लोग हो, कभी भी ईगो मत करिए अपनी अपलाइन से। अगर आपने अपलाइन से अपने आप में ईगो किया तो 100% नुकसान होगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में क्योंकि सीनियर लीडर हूँ,
मैंने बहुत ईगो किया था, मैंने बहुत दिक्कत, क्योंकि एक रुतबा था, क्योंकि मेरा नाम गोपाल अवस्थी है, मैं किसी की नहीं मानता था। और दोस्तों मैंने अपने अपलाइन किया अर्जुन सिंह को, जो मैं प्रणाम करता हूँ, आज मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान भी हैं, जिंदगी को मेरी लाइफ को बनाने वाले, जो आज मैं जहाँ पर हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो उनकी मैंने बहुत, हमारी उनकी होती थी, और ऐसा कभी कोई महीना नहीं आता था, अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा, ऐसा कोई महीना नहीं आता जो हमारी उनकी खटपट ना होती हो, क्योंकि मैं सीखने की कोशिश करता था और वो सिखाते थे, मगर वो डांट के, वो तरीके से, क्योंकि मैं अपने हिसाब से करना चाहता था, वो अपने हिसाब से, वो सिस्टम से बता रहे थे, मैं अपने हिसाब से बता रहा था। दोस्तों नुकसान मेरा होता रहा, इसलिए नॉट ईगो, आप ईगो मत करिए जिंदगी में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी अपलाइन से कभी ईगो मत करिएगा। ये सिस्टम हमारा सब पूरा मिलके है, जितने ही मिलके काम करेंगे, जितने सेमिनार करेंगे, जितनी मीटिंग करेंगे, जितना बैठेंगे अपलाइन के पास, जितना सीखेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आप लगे हो, काम कर रहे हो, और जो भी आप सोचते हो, तो सिस्टम में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बराबर पैनल में रहना है, लोगों को लाना है, और हमको मार्केट में निकलना है, हमको फील्ड में जाना है, अनुभव मिलेगा। बाकी सिखा तो आपको अभय जी भी रहे, अमन जी भी रहे, और हमारे सीनियर जितने भी लीडर्स हमारे जुड़े हुए साथी लोग हैं, वो भी बड़े लोग आपको सिखा रहे हैं। तो सीखने का प्रयास करो। अगर वो आज यहाँ पर हैं तो इसकी वजह से उन्होंने सीखा हुआ है, अभी आप वहां नहीं सीखे हुए, तो उसमें ईगो मत करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, अपने प्रयागराज जितने मेरे धरती में मेरे जो जुड़े हुए सीनियर लीडर और मेरे नए लीडर और मेरे हरिशंकर जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत जबरदस्त बिजनेस हो रहा है, बहुत आगे लोग जाएंगे, वाकई में वो 25 का सपना पूरा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। और संजय कुमार सर सिवान से, बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक लीडर, प्लीज वेलकम सर। आपने हैंड रेज किया, आप होस्ट भी हैं, प्लीज वेलकम सर। संजय सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अभय सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और आज जो हमारे चीफ गेस्ट अमन सर थे, सर आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप दोनों का क्या कहना, हम सभी के जो गार्जियंस हैं और हमारे जो जन्मदाता और गुरु अर्जुन सर को चरण स्पर्श करते हुए हमारे गोपाल अवस्थी सर को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत सर आपका आशीर्वाद प्रफुल्लित हो रही है हम लोगों के ऊपर। और आपका क्या कहना, आप तो पूरे जो है वृंदावन और द्वारिका से लेके सारे जगह खुशियां बिखेर दिया है हम लोगों के जीवन में। थैंक यू सर, थैंक यू। हरिशंकर सर को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सर का जो सिस्टम है, वाकई में हम लोगों ने जब से सर के सिस्टम को सुना और आज जो अमन और अभय मिले हम सभी को, ये हरिशंकर सर का ही देन है, और इसके लिए हम लोग आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और आज के जो सिस्टम के ऊपर अमन सर ने बताया, तो मुझे एक ही चीज समझ में आया, हम सभी पार्टिसिपेंट्स को अपनी शेयरिंग में कहना चाहेंगे कि सिस्टम हम सभी का एक है। और अभी अमन सर ने ये चीज अपने एक्सप्लेन करके बारीकी से हम सभी को समझाया कि सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, सिस्टम का पावर क्या होता है। और कल से हम लोग जो